चलिए आपको सीधा लिए चल रहे हैं जबलपुर, जहां पर अब से कुछ देर पहले कैबिनेट बैठक समाप्त हुई है। कैलाश विजयवर्गीय बैठक को लेकर जानकारी दे रहे हैं लाइव जबलपुर से। अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की है। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपने साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती हैं, उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही इनके जीवन पर आधारित फिल्में, साथ ही विश्वविद्यालय में इन दोनों महान रानियों के लिए फेलोशिप, जिससे आज के हमारे विद्यार्थी इन पे अध्ययन कर सकें, इनके जीवन से प्रेरणादायक बिंदुओं को छूकर समाज को परोस सके, इसलिए सभी विश्वविद्यालय में विद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम में इनके जीवन की प्रेरणादायी विषय भी समाहित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं संकल्प 2023 ये हमने चुनाव के पहले जनता के बीच में पेश किया था और ये कहा था कि ये संकल्प भी है और मोदी गारंटी भी है। और इस मोदी गारंटी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि समाज के अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे आदिवासी भाई जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उन तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को प्रति मानक बोरा, जैसा कि हमने 2023 के संकल्प पत्र में घोषणा की थी, 4,000 रुपये प्रति बोरा के हिसाब से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। मैं आपको स्मरण करना चाहता हूं कि पहले ये 3,000 प्रति मानक बोरा थी, 2013 में 1250 प्रति मानक बोरा थी, हमने इसको बढ़ाकर 3,000 की थी और आप अब 4,000 कर रहे हैं। इससे राज्य सरकार को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना, आप सभी जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के आग्रह पर पिछला वर्ष सारी दुनिया ने मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया और हमारे यहाँ के मिलेट्स को सारी दुनिया में प्रचारित करने का काम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मिलेट्स को श्री अन्न की नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रचारित किया है और इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण
योजना, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हम जो श्री अन्न उत्पादन करेंगे, साधारणतया ये श्री अन्न उत्पादन करने वाली वही पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, वही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादातर हैं इसमें, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन करते हैं। इनको प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ये उनके खाते में सीधी जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस प्रकार के अन्न के प्रति लोगों की रुचि बढ़े और इस वर्ग को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो जो मोदी गारंटी है कि गरीब की गरीबी दूर करना, ये गरीब की गरीबी दूर करने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं समझता हूं कि कैबिनेट ने आज इस वर्ग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि 2003 में हमारे प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा था वो लगभग 7 लाख हेक्टेयर के आसपास था। आज लगभग 45